नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है रजिस्टेंस के ऊपर। मेरे पास बहुत भाई ये कमेंट करते हैं कि सर हमें जो है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करना है और हमें कोई रजिस्टेंस का नंबर बताइए जिससे हम 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज तक मैंने कमेंट में किसी को भी नहीं बताया है कि कौन सा रजिस्टेंस लगेगा जिससे आप 12 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट बना सकते हो। तो ऐसा क्यों नहीं बताया? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को रेगुलेटर करते हैं वोल्टेज को, तो वहाँ पर क्या होता है हम रेगुलेटर का यूज करते हैं। जैसे 7805 आईसी हुई, 7812 आईसी हुई, 7824 आईसी हुई, इस तरीके की आईसी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर रजिस्टेंस जो है मैंने आज ये पूरा डेमो बनाया है एक, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या है। अब देखिए मल्टीमीटर में 4 वोल्ट आ रहा है एक रजिस्टेंस लगाने के बाद। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टेंस लगाया है, वहाँ पर आउटपुट पे यानी कि इनपुट पे मैंने यहाँ पर देखिए एक 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई है। फिर एक रजिस्टेंस लगा करके वहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को सेट कर रखा है। मल्टीमीटर में 4 वोल्ट आ रही है, 4.3 वोल्ट। अब यहाँ पर मेरे पास एक एलईडी है। अब ये देखिए ये एलईडी जो मेरे पास है ये वाइट कलर की एलईडी है। तो मैं इसको एलईडी को अब यहाँ पर जलाता हूँ। ये देखिए ये एलईडी हमारा जल गया। वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर? 2.7 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी वोल्टेज जो था 4 वोल्ट है, लेकिन रजिस्टेंस लगाने के बाद एलईडी जब जला तो यहाँ पर 2.7 वोल्ट हो गया। अब यहीं पर मैं ये वाली एलईडी को निकाल देता हूँ, यानी कि ये वाइट कलर का एलईडी है, ये मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये एलईडी है ये रेड कलर का एलईडी है, इसको लगा देते हैं। देखिए रेड कलर का एलईडी है। अब ये रेड कलर का एलईडी मैंने इसमें लगा दिया। रेड कलर का एलईडी जल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना हो गया? 2.1 और 2 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पर आपने देखा रजिस्टेंस वही है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज अब कम हो गया, क्योंकि इस एलईडी को इतना ही वोल्टेज चाहिए था, इसलिए ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत भाई यही कमेंट करते हैं कि सर कोई ऐसा रजिस्टेंस बताओ कि जिससे हम वोल्टेज को रेगुलेटर कर सकें। अब यहाँ पर आपने एक प्रैक्टिकल इसके अंदर देखा कि यहाँ पर जब रजिस्टेंस लगा हुआ है और जब हम एलईडी को निकाल के कोई दूसरा एलईडी लगाते हैं, ये देखिए ये ब्लू कलर का एलईडी है। अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। ये देखिए ये ब्लू कलर का जो एलईडी लगाया वोल्टेज कितना हो गया? 2.8 वोल्ट, यानी कि ये जो रजिस्टेंस है ये 2.8 वोल्ट से जल रहा है। अब यहाँ पर इससे ये मेरे का वीडियो बनाने का आज ये था कि यहाँ पर जो है आप ये सीखिए कि यहाँ पर ये जो रजिस्टेंस लगा हुआ है ये रजिस्टेंस लगा रखा है लोड के हिसाब से, यानी कि ये कोई भी वोल्टेज को रेगुलेटर नहीं करता। ये सिर्फ यहाँ से जो करंट आ रहा है हमारा उसको कम कर देता है, वो भी किसके हिसाब से? जो हमारा लोड लगा हुआ है, यानी कि ये जो एलईडी है इसके हिसाब से ये वोल्टेज को एडजस्ट करेगा। तो कोई भी रजिस्टेंस हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि वहाँ पर आप कितने वोल्ट पे कितने वोल्ट के लिए रजिस्टेंस लगाएं, क्योंकि वहाँ पर आगे देखा जाता है कि लोड कौन सा लगा हुआ है। अगर लोड वहाँ पर ज़्यादा होगा तो जो वोल्टेज है वो ज़्यादा कम हो जाएगी, और लोड अगर थोड़ा कम रहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लोड के हिसाब से जो है वो यहाँ पर रजिस्टेंस का काम है। अब यहाँ पर जितना लोड एलईडी ले रहा है उतना ही रजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। अब देखिए मल्टी कलर जल रहा है तो वोल्टेज अप डाउन होगा, क्योंकि रेड जो रेड एलईडी है उसका वोल्टेज अलग है, ब्लू का अलग है, ग्रीन का अलग है, तो वोल्टेज अप डाउन होता रहेगा। और जब एकदम से बंद हो जाता है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है। तो आप किसी भी एलईडी को फिक्स नहीं बता सकते कि आप कितने वोल्ट पे कितने वोल्ट का एलईडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर एलईडी पे एक अलग वोल्टेज जा रहा है, जबकि रेजिस्टेंस एक ही है हमारे पास। यहाँ पर देखिए मेरे पास 8 mm का एलईडी है, मैं इसको भी आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एलईडी हमने अलग अलग जला दिया, लेकिन हमारा वोल्टेज देखिए अलग अलग जा रहा है। किसी में 2 वोल्ट है, किसी में 3 है, किसी में यहाँ पर 2.1 वोल्ट है। तो आपने देखा यहाँ पर जो है रजिस्टेंस वही है, लेकिन लोड के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो इसलिए कभी भी किसी भी रेगुलेटर पे हम रजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, वहाँ पर रेगुलेटर का यूज करते हैं जो हमारे रेगुलेटर बनाए गए हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।